धर्मांतरण के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए योगी सरकार छांगुर के कारनामों का चुन चुनकर हिसाब कर रही है। और इस वक्त यूपी एटीएस के कब्जे में छांगुर का गाजी धर्मांतरण की क्राइम कुंडली खोल रहा है। छांगुर ने गाजी को लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर बना रखा था और वो आका छांगुर के आदेश पर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था। ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। योगी की इस चेतावनी को जिसने भी ना मानने की भूल की, वो या तो पछता रहा है या फिर उसका सलाखों के पीछे हिसाब किया जा रहा है। धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले छांगुर का भूत भी धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ ने उतार दिया। यूपी के बलरामपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर और सऊदी अरब तक धर्मांतरण गैंग चलाने वाले छांगुर के गुर्गों पर योगी फोर्स ने ऐसा शिकंजा कसा है कि अब गैंग के राज एक एक करके बाहर आते जा रहे हैं। धर्मांतरण के धंधेबाज छांगुर के गुर्गे गाजी रशीद की गिरफ्तारी के बाद उसके काले कारनामों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर गैंग पर खुलासा नंबर 1 है कि गाजी रशीद लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर था। गाजी, जिसे इस्लाम में जीतने वाला योद्धा कहा जाता है, छांगुर के लिए रशीद वैसा ही गाजी था। वह हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए गाजी का काम कर रहा था। छांगुर के कहने पर ही गाजी रशीद हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाता था। एटीएस ने जिस राशिद को गिरफ्तार किया है वो छांगुर का गाजी था और गजवाए हिंद को लेकर तमाम युवाओं का धर्मांतरण करा रहा था। इसके साथ ही वो लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर का भी काम करता था। राशिद नेपाल भारत से सटे हुए 46 गांव के युवाओं को अब धर्मांतरण कराकर लव जिहाद ब्रिगेड में शामिल कराने की तैयारी कर रहा था। उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ में छांगुर के गाजी रशीद ने बताया है कि उसे हर व्यक्ति के धर्मांतरण के काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक और रास्ते को तैयार करने की ठानी है और ये रास्ता मुस्लिम मोहल्ले से होकर जाता है, जिस पर कई वर्षों से अतिक्रमण किया गया है। इस रास्ते से अतिक्रमण हटाकर श्रद्धालुओं के लिए राह आसान करना योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बार बार बुलडोजर कार्रवाई टलने के बाद अब मुख्यमंत्री ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि सावन खत्म होगा और मुस्लिम मोहल्लों पर बुलडोजर दौड़ेगा। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सड़कें होता है आवागमन के लिए, उन पर सब जाते हैं। जितने भी दुकानदार हैं बताइए कहाँ जाएंगे वो, उनका भी अपना पेट है। जो रास्ते में आएगा सब मंदिर मस्जिद सब हटेगा। उसका परिवार भी है, उसी से जुड़ा हुआ है ना। काशी के मुस्लिम मोहल्ले में बुलडोजर के आने का दिन अब और करीब आता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फाइनल डेडलाइन दे दी है कि किस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब मुस्लिम मोहल्ले में बुलडोजर चलेगा। ये है दाल मंडी। काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब ये वाराणसी का सबसे बड़ा मार्केट है। इसी मार्केट से काशी विश्वनाथ मंदिर आने जाने का भी रास्ता है, लेकिन बरसों से इस रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है। अब उस अतिक्रमण के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अफसरों से साफ साफ कह दिया है कि बारिश खत्म होने के बाद दाल मंडी से अतिक्रमण हटाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी काशी में अक्सर आकर काशी के विकास के बैठक लेते हैं। माननीय मोदी जी का कार्यक्रम फिर अगले बनने जा रहा है प्रथम हफ्ता में अगस्त के। उस समय क्या क्या चीज़ें विस्तार में होना चाहिए समीक्षा लिए हैं। दाल मंडी से काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते में आने वाली 6 मस्जिदों पर भी खतरा मंडरा रहा है। इनमें सबसे पहला नंबर आएगा लंगड़ा हाफिज मस्जिद का। ये वाराणसी की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, मगर यहाँ अतिक्रमण विरोधी बुलडोजर चलेगा तो मस्जिद भी जद में आएगी। इस रास्ते पर और कौन कौन सी मस्जिदों पर बुलडोजर का खतरा है ये भी देख लीजिए। मस्जिद लंगड़े हाफिज के अलावा मस्जिद मिर्जा करीमुल्ला बेग, मस्जिद संगे मरमर,
मस्जिद अली रजा खान, मस्जिद निसारन और मस्जिद रंगीले शाह भी दाल मंडी में मौजूद है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये वही दाल मंडी का रास्ता है जो नई सड़क से होते हुए चौक तक जाता है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा रास्ता है। अमूमन यहाँ पर दुकानें लगती हैं और ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ थोक व्यापारी आते हैं, थोक के सामान लेकर जाते हैं। इसके अलावा आसपास के ज़िलों के लोग भी यहीं से अपने दुकानों के लिए सामान लेकर जाते हैं। ये तंग गलियां हुआ करती हैं लेकिन अब जो है इसके लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है और अब यहीं पर कहा जा रहा है कि बरसात के बाद से कार्रवाई शुरू की जाएगी। दाल मंडी का ये नया रास्ता नई सड़क से दाल मंडी होते हुए चौक पर आकर मिलेगा। अभी भी ये रास्ता मौजूद है लेकिन इस रास्ते पर अतिक्रमण कर इसे संकरा कर दिया गया है। इस रास्ते पर अनुमान के मुताबिक करीब 10,000 छोटी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम दुकानों पर पहले ही लाल निशान लगाने का काम कर चुकी है। किस दुकान का कितना हिस्सा टूटेगा ये तय कर दिया गया है। अब दुकानदार परेशान है कि अगर दुकान टूटी तो वो क्या करेंगे। इतनी बड़ी मार्केट है, ये पूर्वांचल की एक मार्केट है। ये आज से नहीं, कम से कम 100-200 बरस पुरानी है। जितने भी दुकानदार हैं बताइए कहाँ जाएंगे वो, उनका भी अपना पेट है। जो वर्कर काम करते हैं, जो लोग हैं, अब एक दुकान से 2-3-4 परिवार जुड़े रहते हैं। मस्जिदों को तोड़ा जाएगा जो रास्ते में आ रहे हैं? जो रास्ते में आएगा सब मंदिर मस्जिद सब हटेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई? पूरी तैयारी। कब से ये काम शुरू होगा? अब बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा आ गई है, पैसे का थोड़ा उनको मौजा चाहिए ना। भाई वैसे तो कोई हम सरकार हमारी करती नहीं है, तो जिसको हटाया जाएगा उसको मुहैया चाहिए ना। तो बाकायदे देकर बाकायदे सब कुशल होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। दाल मंडी से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है। इसे 17.5 मीटर चौड़ा किया जाना है। अभी कहीं कहीं सड़क की चौड़ाई सिर्फ 2 से 3 मीटर ही रह गई है। अब योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि उन्हें बारिश के बाद दाल मंडी में बुलडोजर दौड़ता हुआ दिखना चाहिए। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी।